جی खबरें में उमर जबलाल और हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए आज एक लम्हा फिक्रिया और सोच का मकाम है कि हमने अपनी हीरोज की कदर नहीं की। एक ऐसा आदमी जिसने हमें वर्ल्ड कप ला के दिया, जिसने पूरे मुल्क के मुंह पे मुस्कुराहटें बिखेर दी, जिसने 22 साल मुल्क की बदनामी मतलब नेक नामी के लिए मेहनत की, जिसने जो 18 साल का था तो पहली दफा मुल्क से बाहर, ऐसे आदमी को हमने इतना मजबूर कर दिया कि आज वो किस हाल में जिंदगी गुजार रहा है। आज उसे जिंदगी गुजारने के लिए पुरानी घड़ियां बेचनी पड़ रही हैं, तोहफे मिली हुई घड़ियां उसे कबाड़ी मार्केट में जाके औने पौने बेचनी पड़ रही हैं। दिल दहला देने वाला मकाम है। वो आदमी अदालत के चक्कर काटता रहा, अदालतों को उसने धमकियां मतलब बाद में माफी मांग लेकिन धमकी भी दी थी। तो ये इस हाल में हमने अपने हीरो को इस हाल पे ले आए हैं और मतलब ये उसे अपने पेट काट काट के जो है वो लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ गए, फौरन फंडिंग मांगनी पड़ गई मजबूरी में। जिंदगी का पहिया चलता रहे, लोगों से 3-3, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगने पे हमने उसे मजबूर कर दिया उस आदमी को। तो ये गलती इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी है। और आखिरकार कल हमने अपने हीरो को ना सिर्फ इतना मजबूर किया बल्कि कल हमने उसे नालायक नाअहल भी करार दे दिया। तो ये बल्कि जिन लोगों का घर में आना जाना था उन्होंने ये हालात भी बताए हैं कि दिन में एक टाइम का खाना, सिर्फ एक टाइम का खाना और 2-3 टाइम नशे, मतलब खाना एक ही टाइम का। इस हाल पे हम अपने हीरो को ले आए हैं जिसने हमें वर्ल्ड कप ला के दिया। बल्कि आपस की बात है कि वर्ल्ड कप भी नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ गया वो, कहीं सस्ते दामों बेच तो नहीं दिया कहीं। लेकिन गलती हमारी है कि हमने अपने हीरो को जीरो बना दिया। जी खबरें में उमर जबलाल और बड़ा ही छोड़ू लीडर है भाई। ये पीटीआई वालों से मैं कहूंगा कि बहुत छोड़ू लीडर आपने रखा हुआ है। यानी कि गोलियां इतनी गिनवा दी कि गूगल करके आप देखें, इतनी गोलियां गन के अंदर नहीं होती जितनी गोलियां उन्होंने गिनवाई हैं कि 12, अच्छा कैलकुलेटर निकालें, हिसाब करें, 12 तो कंटेनर पे वो जो लोग थे उनको लगी हैं, 12 ये हो गई। उसके अलावा ये छोड़ू लीडर कह रहे हैं कि 3 मेरी टांग में लगी हैं। उसके अलावा गिरे हैं तो ऊपर से गुजर रही हैं। फैसल के खून निकल रहे, महीने का वो टाइम। इमरान इस्माइल के कपड़ों से 4 गोलियां निकली हैं। ये मैं चैलेंज दे रहा हूं, अगर इमरान इस्माइल ये करके दिखा दें तो मैं भी जाके पीटीआई को पांव के अंगूठों से भी वोट दे के आऊंगा कि वो अपनी अलमारी में से कोई भी कपड़ा निकालें और वो पहन लें। और उसमें अगर इतनी जगह बचती है ना कि उसमें से 4 गोलियां निकल जाए तो ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। और मतलब पता नहीं कौन सी 4 गोलियां निकली हैं। हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी और तदिया निकार मुस्तफ़ा चौधरी ने ये भी बताया, उन्होंने घर जाके चेक किया अलमारी में तो वो फिनाइल की गोलियां थी उनके कपड़ों के अंदर। और ये मुझे डर ये है कि ये कुछ अरसे में अपने वर्ल्ड कप भी बढ़ा देंगे। ये जिस तरह गोलियों की तादाद बढ़ती जा रही है, वर्ल्ड कप भी बढ़ जाएंगे कि एक तो 92 में लेके आया था, 2 कपड़ों में से निकल आए, एक दिन घर में डस्टिंग कर रहा था तो 3 सोफे के पीछे से। आईसीसी से लड़ाई हो जाएगी कि भाई मैंने 5-6 जीते हैं, एक वर्ल्ड कप नहीं था। तो मतलब इतना ना छोड़ें यार, थोड़ा मुनासिब कर रहे हैं आप, कोई स्कूल के बच्चे नहीं। मैं उमर जबलाल। और जिस आदमी की सीट चली जाए उसको मजबूरी में खड़ा ही रहना पड़ता है, लेकिन वो सारी ही सीटों पे खुद खड़ा हो जाएगा, ये हमने कभी सोचा ना था। यानी कि 7 सीटें खाली होंगी मैं खुद खड़ा होऊंगा, 8 खाली होंगी मैं खुद खड़ा होऊंगा, जितनी सीटें खाली हो रही हैं उसमें खुद खड़े हो रहे हैं। और बमुश्किल तमाम एक बची कुची सीट वो किसी और को दी थी, वो भी हार गए। लेकिन देखें, खड़े होने की खास बात यह कि आप जो सही वक्त पे आपने खड़ा होना होता है। ये नहीं कि आप जो सीट खाली हो रही है उसमें खुद खड़े हो जाए। मतलब इस तरह तो मैं भी अगर जो है वो जितनी सीटें खाली हो रही हैं उसमें सब पे खड़ा हो जाऊंगा तो किसी एक ना एक से तो मुझे लगता है मैं जीत ही जाऊंगा। लेकिन ये मैंने फॉर्मूला निकाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को मैं आज बताता चलूं कि जितनी सीटें हैं ना, 270 हैं, 272 चाहिए जीतने के लिए, उन सब पे एक ही बंदा खड़ा हो जाए तब कोई चांस बन सकता है, वरना ये जरा मुश्किल लग रहा है। इतनी सीटों पे जो है वो जो सीट खाली हो रही है उसमें खुद खड़े हो रहे हैं ये फॉर्मूला। और फिर भी बमुश्किल तमाम बड़ी जो है वो जोर लगा के जीते हैं। और ये एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो इतना मिलियंस ऑफ अवाम का मजमा आता है, इतने लोग, इतना सुनामी आ जाएगा, पता नहीं गटर का पानी आ जाएगा, क्या यूं इतने, उसमें से कोई 8 तो ऐसे खुश नसीब लोग होते जिनको कि मतलब आप किसी सीट पे खड़े होते। सारी सीटों पे खुद खड़े होने की ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी, ऐसी क्या नौबत आ गई थी। मतलब ये तो मतलब जितनी सीटें हैं ना उसमें अब खुद ही खड़ा होना है, चाहे वो रिजर्व सीट हो, चाहे वो खवातीन की सीट हो, दुपट्टा पहन लें, थोड़ा मेकअप वगैरह, जिस भी तरह का सेटअप बना के, यानी कि माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर, मतलब कोई भी सीट हो, आपने अब खुद ही खड़ा होना है। यही एक हल बचा है। उसके अलावा मुझे जीत जो है वो मुमकिन नजर नहीं आ रही।